हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 2.4 यानी कि हाउ यू अर्न योर टुमारो, ये पोएम का एप्रिसिएशन। हो फ्रेंड्स, आपने ये पोएम लाइन टू लाइन लर्न की होगी, पढ़ी होगी। आपको तो पता ही है, हाउ यू अर्न योर टुमारो इज वन ऑफ द इंस्पिरेशनल पोएट। बिकॉज भैया इनके जो पोएट है एडगर गस्ट, वो खुद एक इंस्पिरेशनल पोएट है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। तो स्टार्ट करते हैं 4.2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो, ये पोएम का एप्रिसिएशन। Whenever we write appreciation, we must keep some points in our mind so that we can write the answer correctly. क्या ऐसे पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं? पैसेज से ही लिखना होता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 इस तरीके से पॉइंट डाल के नहीं लिखना है। सबसे पहले व्हाट वी राइट अबाउट पोएट, पोएम एंड टाइटल। जब हम पोएट के बारे में लिखेंगे तो व्हाट वी हैव टू राइट, तो सबसे पहले नेम ऑफ पोएम, पोएट, पोएट का नेशनैलिटी क्या है, इसके बारे में लिखना होता है। उसके बाद में पोएट का कोई अवार्ड मिले होंगे उनको, तो उस बारे में लिखना है। पोएट ने जितने भी पोएम्स लिखे होंगे उनके नाम अगर आपको पता है, हमारे टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, तो उसके बारे में लिखना है। एंड स्पेशल फीचर अगर पोएट का होगा तो वो वहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, दिस पोएम दैट इज हाउ यू अर्न योर टुमारो इज रिटन बाय एडगर गस्ट। एडगर गस्ट has written the poem Have You Earned Your Tomorrow. He is a famous American poet and known as people's poet. तो अभी उनका nationality भी बताया, he is an American poet and उनका speciality है कि he is known as people's poet because of his simple style and optimistic tone of writing. तो एडगर गस्ट के बारे में ये 2-3 बातें अपने याद रखना है। एक, he is a famous American poet. Second, he is known as people's poet. Why he is known as people's poet? Because of his style and optimistic tone. तो बहुत सिंपल है यार, यूँ करके आपको याद आ जाएगा। Then we write about poem. So we know that the poem Have You Earned Your Tomorrow is a very inspirational poem. In this poem, the speaker asks many questions to reader about their special work or help for the others. So as we know, the poet has put many questions to readers and he wants to ask that whether you have helped someone in life or whether you have make someone happy because of whatever you help them. तो यही इसमें लिखना है। You can write more about the poem also. The poem having a specific rhyming scheme, that is AABB. The poem having so and so stanza, ठीक है ना। Then second point हमारा होता है थीम के बारे में। What is the theme of this poem and form of the poem, किस फॉर्म में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, थीम है इस पोएम का, The theme of the poem suits with the slogan service to man is service to God. यानी कि when मतलब being human beings, तो हमें इंसान है तो इंसान की हेल्प करनी चाहिए। तो पोएट एडगर गस्ट भी यही कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट समवन इन अ डे यू शुड हेल्प, यू शुड मेक समवन हैप्पियर। किसी को तो भी हमने हेल्प करके उनको थोड़ा सा खुश करना चाहिए। दैट इज द रियल रिटर्न गिफ्ट। द सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम इज दैट वी शुड डू सम गुड डीड्स इन ईच डे दैट विल इम्प्रूव समवन्स लाइफ। तो हर दिन थोड़ा तो भी किसी को, देखो कितना मतलब हम पैसा या ये मायने नहीं रखता है, आपका टेंडेंसी, आपका एटीट्यूड मायने रखता है कि आपने इनिशिएटिव लेके दूसरों को हेल्प किए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, दैट इज पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है। तो पोएटिक स्टाइल किस स्टाइल में लिखा गया है, तो देखो कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो क्वेश्चनिंग स्टाइल में ही लिखा गया है ना। सिंपल है, लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है, सिंपल है, मोटिवेशनल लैंग्वेज है। पोएटिक डिवाइस में क्या लिखते हैं, तो जो फिगर्स ऑफ स्पीच लिखे गए हैं, यूज़ किए गए हैं एंड इसका स्कीम जो है उसके बारे में। तो देखो, द पोएम इज इन क्वेश्चनिंग स्टाइल। द पोएट हैज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस टू रीडर। द पोएट यूजेस numerous questions to reader. The language of the poem is very simple and optimistic. To make it effective, poet has used figure of speech के नाम बताना है, इंट्रागेशन लिया है यहाँ पे सिनेक्डकी का है, अलिट्रेशन का है। The poem has a specific rhyming scheme
दैट इज़ AABB। तो स्कीम यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी पोएम का स्कीम जो होती है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज़ इंस्पिरेशनल मैसेज, वैल्यूज, स्पेशल फीचर। तो क्या मैसेज मिलता है इस पोएम से? तो ये पोएम जैसे मैंने कहा कि स्लोगन से बहुत मैच होती है, दैट इज सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। तो डेफिनेटली क्या मैसेज है देखो, द पोएम हैज़ अ वेरी क्लियर मैसेज दैट वन मस्ट हेल्प द नीडी पर्सन whosoever in need, we have to take initiate and help them। तो हमें थोड़ा आगे आके, एक स्टेप आगे आके उनको हेल्प करना चाहिए। इट डजेंट मैटर what type of help you offer, so definitely it doesn't matter कि आप किस तरीके से हेल्प करते हो, you help is matter। तो आप हेल्प करते हो ये ज़्यादा होता है। द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज इमेजरी। तो यहाँ पे कुछ अलग सा भी पोएट ने यूज़ किया है। इमेजरी ये फिगर ऑफ स्पीच भी है एंड यहाँ पे यूज़ किया है, सच एज स्लिपिंग फास्ट, वैनिशिंग इन द थॉर्न एंड इंट्रागेटिव लाइन्स दैट क्रिएट अ पिक्चर। तो बहुत से इंट्रागेटिव लाइन्स भी, यानी कि बहुत से इंट्रागेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। तो जितने भी पोएम्स हैं हमारे सिलेबस के, उसमें ये थोड़ा हटके, बिकॉज मैनी क्वेश्चंस has been put by the poet for reader। Last but not least हमारा पॉइंट होता है your opinion। तो ये पॉइंट होता है हमारे लिए what you think about the poem। तो फ्रेंड्स ये 100% लिखना है, बिकॉज एवरी टाइम आई फोर्सफुली से दैट कि ये पॉइंट लिखना ही लिखना है, बिकॉज इसे सेपरेट एक मार्क मिलता है, इसीलिए ये लिखना है। ये लिखते समय थोड़ा सा हमें क्या करना है, पर्सनल के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है आई, मी, माई, माई सेल्फ, ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है। जैसे कि माई ओपिनियन अबाउट द पोएम इज़ दैट दिस पोएम इज़ इमेंसली हार्ट टचिंग। ये जो पोएम है ये रियली बहुत ही हार्ट टचिंग, यानी कि दिल को छू जाती है, बिकॉज द क्वेश्चंस पोएट हैज़ पुट और आस्क रीडर एज वी आर द रीडर, ये हमें पूछे गए हैं। सो दे आर वेरी क्लोज टू आवर डे टू लाइफ, बिकॉज वी टू नीड हेल्प फ्रॉम समवन। हमें भी तो कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन समवन हेल्प अस वी बिकम वेरी हैप्पी, दैट इज़ द रियल गिफ्ट। एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट होता है विच वी कैन नॉट गेट और परचेस। तो ये कोई मिल नहीं सकता है, खरीद भी नहीं सकते हैं। आई माई सेल्फ बींग इंस्पायर्ड बाय दिस पोएम एंड विल डेफिनेटली हेल्प एटलीस्ट वन पर्सन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। डेफिनेटली यू टू एग्री विद दिस कि ये पोएम पढ़ने के बाद लिटिल थॉट में राइज इन योर हार्ट दैट येस टुडे आई विल हेल्प समवन। तो डेफिनेटली इतना बढ़िया पोएम है। इस तरीके से फ्रेंड्स इसका अप्रिसिएशन लिखना होता है। होप आपको 2.4 हैव यू अर्न योर टुमारो इसका अप्रिसिएशन बहुत ही अच्छे से, एंड यू कैन राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स में भी इसे लिख सकते हैं। तो होप 4 मार्क्स आपके तो पक्के हो गए हैं। इसी तरीके से आगे 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8 सारे के सारे अप्रिसिएशन के वीडियोस आपको इस सीरीज़ में मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।